हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड टू ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के कांग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया और एक्सरसाइज 7.1 को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को थ्योरम्स प्रूव कराया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद से मैंने आप सभी को बताया है, एक कोरोलरी बताया है कि यदि किसी ट्रायंगल के बेस एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ को मीट करता है, उस स्थिति में एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। ये सारी चीज हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्राइटेरिया होती है कांग्रुएंस होने की। पहले सबसे बड़ी बात है कि हम जानेंगे कि दो ट्रायंगल कांग्रुएंट कब होंगे और कांग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। टू आर मोर ट्रायंगल आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज बोथ। यानी कोई दो ट्रायंगल शेप और साइज दोनों की स्थिति में क्या हो, सेम शेप और साइज में हो, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। फिलहाल आइए हम पढ़ेंगे इसमें क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के कांग्रुएंट होने की क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन दो ट्रायंगल के कांग्रुएंट होने की पहले जो क्राइटेरिया, एक एग्जाम्स आपके दिया हुआ है। एग्जाम्स क्या दिया हुआ है, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ साइड एंगल साइड, यानी दो ट्रायंगल के साइड और एक इंक्लूडिंग एंगल यदि क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम दो ट्रायंगल को कहेंगे कि ये कांग्रुएंट है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट इफ, इस एग्जाम्स को हम लोग कहते हैं SAS रूल फॉर कांग्रुएंसी। SAS रूल फॉर कांग्रुएंसी। ये रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना है। रूल कहता है कि टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट इफ टू साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट if two sides of a triangle and the included angle of one triangle and the angle of one triangle are equal to the two sides of other triangle and included angle of other triangle। ये क्या कहलाता है, ये जो हमने क्राइटेरिया लिख रखा है, ये क्राइटेरिया कहलाता है SAS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे देखिए, हम आपको फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो ट्रायंगल है ABCDEF, ये दो ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल का यह साइड और यह साइड, इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड और इनके इंक्लूडेड एंगल इनके इक्वल हो जाए, तभी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। दूसरी बात, या फिर ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड और इस साइड के इक्वल हो जाए, यानी DF और EF जो है AC और BC के इक्वल और इनसे इंक्लूडेड एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि तब भी ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। या फिर ये साइड और ये साइड यानी AB एंड AC आर इक्वल टू DE एंड DF रिस्पेक्टिवली इन दिस केस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रुएंसी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण थ्योरम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने से पहले, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का उपयोग करके हम लोग 7.1 एक्सरसाइज को क्लियरली सॉल्व करेंगे, इसलिए इस कांग्रुएंसी को जानना अति आवश्यक है। तो ये कांग्रुएंसी रूल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ two angles and included side of
one triangle are equal to the two angles and the included side of the other two triangles। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देने की जरूरत है। ये कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि कहने का मतलब क्या है कि दो एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। आइए जरा मैं आपको बताऊं, सिर्फ इन साइड और इन दो एंगल का मामला नहीं है, इन दो एंगल और इस साइड का मामला नहीं है, यह मामला इस साइड और इन दो एंगल यानी ए और सी तथा डी एफ और साइड डी एफ के साथ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि इन दो ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके इंक्लूडेड साइड की इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस, थ्योरम 7.1 हम लोगों को बस थ्योरम्स की बेसिक जानकारी रखनी है, इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, ये साइड दिया है इसके इक्वल एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB जो ये लाइन सेगमेंट AB दिख रहा है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ABC ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट ABD के इक्वल होगा ना बाबू। कैन यू से दैट अबाउट BC एंड BD, BC और BD के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD में क्या दिया है, ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट क्या, बाइसेक्ट एंगल A। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DAB के, क्योंकि एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ABD के। तो आइए अब हम लोग करेंगे प्रूफ करेंगे भाई। देखिए किन किन दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है, ABC और ABD को। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD वी हैव क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी बात है कि AC इक्वल टू AD यह गिवन है। फिर दूसरी बात क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल CAB इक्वल है किसके, एंगल DAB के, क्योंकि कहोगे कि बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A एंड AB इक्वल टू AB क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, तो देखिए साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी से। अब क्या है कि इसके बारे में क्या कहेंगे, यानी BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि BC इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू होगा BD के CPCT। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर CPCT क्या होता है, तो जरा आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। CPCT corresponding part of congruent triangle।
कांग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कहने का क्या मतलब है कि यदि दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अर्थात BC इक्वल हो जाएगा किसके, BD के। स्टार्ट है। देखिए मेरे पेरेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AD equal to BC and DAB equal to CBA। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के, पहला, और दूसरा करना है BD equal to AC, और थर्ड जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ABD equal to BAC। ये चीजें हम लोग को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा हम इस चीज को ध्यान में देखेंगे और क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए देखिए, दिया है गिवन में, हम लिखेंगे सॉल्व करने वक्त लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BAC के, BAC के इस ट्रायंगल। तो गिवन में क्या है, ABCD के क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू BC एंड DAB इक्वल टू CBA ये दिया हुआ है। हम लोग को प्यारे बच्चों प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। मैंने आपको बताया कोई भी ट्रायंगल कांग्रुएंट होने का क्या मतलब है, एक ट्रायंगल दूसरे के एग्जैक्टली ढक ले, यही चीज होता है। तो ये चीजें हम लोगों को प्रूफ करना है। हम लोगों ने दो क्राइटेरिया अभी तक पढ़ी है, साइड एंगल और एंगल साइड एंगल। इन दो क्राइटेरिया के आधार पर ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। इन दोनों क्राइटेरिया को बहुत केयरफुली हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन सी क्राइटेरिया लग रही है और किस क्राइटेरियन के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिन ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन दो ट्रायंगल को एक साथ ले लेते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गिवन में दिया हुआ है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकंड पार्ट इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, BD इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, वो है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये तीन चीजें हम लोग को सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहले पार्ट को आइए प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ, और क्या करना है ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC वी हैव, क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दिया है आपका AD, देखिए ये ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में और ये पूरा ओवरऑल इस ट्रायंगल में। मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस ट्रायंगल ABC या BAC को हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ट्रायंगल ADB या ABD के। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये आपको जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है इस ट्रायंगल ABC के। आइए जरा कैसे प्रूफ करना है हम लोग ध्यान से देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC वी हैव, क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, AD इक्वल टू BC। ये क्या है बाबू, गिवन है। ओके, दूसरी बात क्या दिया है, DAB इस ट्रायंगल के लिए देखिए, इस ट्रायंगल ABD के लिए क्या मिल जाएगा, DAB इक्वल दिया है किसके, एंगल CBA के। ये गिवन है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। यह भी क्या है मेरे बच्चों, यह भी गिवन है। और देखिए ये आपको जरा सा ध्यान देखने पे एक चीज दिखेगा कि AB इस ट्रायंगल में भी है, यानी ABD में भी है और AB ट्रायंगल ABC में भी है। अतः AB इक्वल टू AB क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ABD
ए बी डी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगा है, तो क्राइटेरिया लगा है साइड एंगल साइड, तो हम कहेंगे यस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, यस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए बीडी इक्वल टू एसी का मामला है, बीडी इक्वल टू एसी। अभी हमने आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहेंगे सेकेंड पार्ट भी हमें मिल गया, बी डी इक्वल टू ए सी लिखेंगे रीजन में सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इसलिए बीडी और एसी। देखिए इस ट्रायंगल में एडी देखिए ये क्या दिख रहा है, लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है ना, और इस ट्रायंगल के लिए भी एसी जो है लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है, अर्थात इस ट्रायंगल एडीबी के लिए तथा इस ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल बीएसी के लिए एसी लॉन्गेस्ट साइड होगा किसके, बीसी के करस्पॉन्डिंग हो, बीडी के करस्पॉन्डिंग होगा कौन, एसी, क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट साइड है, ये भी लॉन्गेस्ट साइड है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, इसलिए सीपीसीटी से एडी इक्वल हो गया, बीडी इक्वल होगा किसके, एसी के। अब हम लोग को तीसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, तीसरा पार्ट प्रूव करना है एबीडी, एबीडी ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, तो ट्रायंगल बीएसी के, बीएसी के इसके। भाई अभी कुछ देर पहले एक बात बताया, ये जो सीपीसीटी है ना बड़ी कमाल की चीज है, इस सीपीसीटी से ना आधा समस्या ट्रायंगल का सॉल्व होता है, तो हम कहेंगे थर्ड पार्ट भी सीपीसीटी से। देखिए जरा कैसे, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए हम कहेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी रीजन सी पी सी टी। हैंस प्रूव्ड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को ट्रायंगल क्लास 9 के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो ये क्वेश्चन भली बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB so that CD bisect AB। मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो BC है ना ये लाइन सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये जो DA है या AD है वह लाइन सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर दूसरी बात हम लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड बात इसमें क्या कर रहा है कि हम लोग को यह प्रूव करना है कि CD जो है AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अर्थात हम लोग को ये प्रूव करना है कि BO जो है AO के इक्वल होगा। यानी BO जो है कि AO के इक्वल हो जाने का मतलब ये है कि हम ये कह पाएंगे कि CD जो है ना AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। कहेंगे गिवन दिया है क्या क्या, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट AB मीन्स क्या हुआ, BO इक्वल टू OA, ये प्रूफ करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC एंड AOD, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। इसका मतलब क्या है, यानी यदि हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हम सीपीसीटी से यह कह पाएंगे कि BO जो है OA के इक्वल है। अगर BO
AO के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि CD जो है ना वो लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। क्या दिया है, ये BC इक्वल टू क्या दिया है, AD, ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये गिवन है। फिर क्या है, एंगल CBO या OBC इक्वल टू OAD हो जाएगा, क्योंकि BC इज परपेंडिकुलर ऑन AD। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों की ये BC या CB जो है AB पर परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि एंगल CBO इक्वल टू एंगल OAD, एंगल OAD इज 90 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है, उस स्थिति में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस दैट एंगल COB या BOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। इसलिए हम ये कह पाएंगे कि ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOD के बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि BO इक्वल टू AO CPCT, हैंस प्रूफ। यही चीज प्रूफ करना था। ये हैंस प्रूफ कैसे, देखिए यह BO इक्वल टू AO तभी आपस में इक्वल होगा जब CD क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट करेगा। इट मींस दैट हम ये कह सकते हैं, इट मींस दैट CD बाइसेक्ट। नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि L and M are parallel lines intersect by another pair of the parallel line P and Q, so that triangle ABC congruent to triangle CBA। यानी कहने का मतलब देखिए इसमें दिया क्या है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन जब केयरफुली आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कहा है कि L और A जो M है ना बाबू, ये दोनों पैरेलल लाइन है और किसके द्वारा, तो ये देखिए P और Q दूसरा पेयर ऑफ अनदर पैरेलल लाइन द्वारा क्या किया जाता है, इंटरसेक्ट किया जाता है और AC जो है ट्रांसवर्सल है। अर्थात क्लियर ये हो गया कि इस फिगर में L और M भी पैरेलल है और P और Q भी आपस में पैरेलल है। यानी ये जो दो लाइन दिख रहा है P and Q आर पैरेलल टू ईच अदर एंड L and M आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है, वो ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वाले ट्रायंगल के, यानी CDA के इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। जरा ध्यान देने की जरूरत है, इस ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाएगा। इस क्वेश्चन में जान नहीं है, ये क्वेश्चन बेजान है, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है क्या, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, देखिए इस दो ट्रायंगल में,
ये लाइन अगर ये पैरेलल है, L पैरेलल है M के और ये पैरेलल है किसके, P पैरेलल है Q के, और AC यदि ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल लाइन में यदि कोई लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अगर मैं इसका नॉमिनेशन कर दूं, यह आपका एंगल 1 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 2, ये 3 कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए। अब कहेंगे फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 AIA। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा ना बाबू, बोलो बोलो सर, बताओ होगा ना। यस सर। फिर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 AIA। बताओ रिया, आर यू एग्री? यस सर। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए AC जो दिख रहा है, आई ससुरा दोनों में कॉमन है, जब कॉमन है तो हम कहेंगे AC इक्वल टू AC। क्या है बाबू, तो ये कॉमन है। ये क्या कहता है, कहता है कि बाबू देखो तुम्हारा भी पूरा जीर्णोद्धार हम ही कर रहे हैं और तुमको भी हम अपने आप पर रखे हैं, यानी दोनों एक ही हथेली पर है। कौन, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC दोनों एक ही बेस पर है, एक ही हथेली पर रखे हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बोलिए दोनों में ही कॉमन होगा कि नहीं, होगा ना। इसलिए कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CD के कौन सी कांग्रुएंसी लगेगी, एंगल, एंगल और साइड। इसको कहते हैं, एकरा को ही कहते हैं साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। हैंड्स आई होप चीजें स्पष्ट क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के भी प्रेस करने में कोई संकोच न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।